हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में हम करेंगे एक और केस बेस्ड क्वेश्चन जो सीबीएसई सैंपल पेपर में पूछा गया था। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, मैं आपको समझा देता हूँ। एक आपके पास सिलेंडर है, उसके ऊपर कोन है। सिलेंडर का रेडियस जो है 1.5 मीटर है, हाइट 7 मीटर है। कोन का रेडियस भी कितना है 1.5 और हाइट जो है वो 2 मीटर की है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द स्लांट हाइट। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, स्लांट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट ऑफ वन साइलो। ठीक है, तो स्लांट हाइट कैलकुलेट करेंगे बेटा। तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ कोन 1.5 है, तो 1.5 का स्क्वायर करूंगा कितना हो जाएगा 225, 2.25 और प्लस हाइट 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 4, कुल मिला के हो जाएगा 6.25। ठीक है, तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू 6.25 किसका स्क्वायर होता है 2.5 का होल स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 2.5 का 6.25। इसका मतलब एल जो है वो हो जाएगी बेटा आपकी 2.5 मीटर। ठीक है, इसके साथ ही आपका एक मार्क सही बन जाता है। बड़ा आसान सा काम था बेटा। नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पार्ट ऑफ द वन साइलो। इसका कर्व सरफेस एरिया पूछा गया था कोन का, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कर्व सरफेस एरिया का पाई इंटू आर इंटू एल। पाई की वैल्यू यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो 22/7 भी ले सकते हो, 3.14 भी ले सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। रेडियस ऑफ कोन बेटा 1.5 है और एल इज अ स्लांट हाइट 2.5। पॉइंट हटा देता हूँ बेटा, ये 10 आ जाएगा और ये भी कितना आएगा 10। 5 5 से 25, 5 2 से 10, 5 3 से 15, 5 2 से 10 और ये 2 11 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या रह जाएगा 11 इंटू 3 इंटू 5 और डिवाइड में आ जाएगा बेटा 14। 11 इंटू 3 करूंगा 33, 33 को 5 से करेंगे तो ये आ गया बेटा 33 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 14। 5 3 से 15, कैरी 1, 15 1 16, 165 डिवाइडेड बाई 14। कर्व सरफेस एरिया तो मीटर स्क्वायर में होगा, बाकी डिवाइड करना कर सकते हो आप, 11 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। दूसरा भी खत्म, तीसरे पे चलते हैं बेटा। फाइंड द कास्ट ऑफ द मेटल शीट यूज्ड टू मेक द कर्व सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ वन साइलो एट द रेट ऑफ 2000 पर मीटर स्क्वायर। तो कहता है कि कर्व सरफेस एरिया, आपका जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसके जो कर्व्ड एरिया है उसको बनाने में कितनी शीट खर्च हुई या शीट पे कितना खर्च आया वो आपसे पूछा गया था। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उसका फॉर्मूला रहता है बेटा 2πRH। 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इसका कितना है 1.5 और हाइट है बेटा 7। पॉइंट को उठाएंगे नीचे 10, ये 7 में कैंसिल कर दूंगा, 5 3 जा 5 2 जा 2 2 कैंसिल, आ जाएगा 66 मीटर स्क्वायर। तो कितनी शीट यूज हुई है बेटा 66 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 2000, तो 66 का कितना रहेगा आपका, यहाँ कर लेंगे बेटा 2000 मल्टीप्लाई बाय 66, तो ये बन जाएगा बेटा 3 जीरो तो ऐसे आएंगे, 66 का डबल करते हैं तो 132, इतने रुपीस आपका खर्चा आ जाएगा। ठीक है, और चलते हैं बेटा इसका बी पार्ट। और था दोनों में, लास्ट वाले दो में चॉइस रहती है। फाइंड द टोटल कैपेसिटी ऑफ वन साइलो ऑफ टू स्टोर गेन। तो टोटल कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम पूछा गया था इस पूरे साइलो का। तो वॉल्यूम, इसमें देखिए आपको दो फिगर दिख रहे हैं, एक सिलेंडर एक कोन। तो आ जाएगा आपका बेटा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस आपका जो सिलेंडर है बेटा उसकी होती है वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखो दोनों में हाइट यूज हो रही है लेकिन दोनों की हाइट अलग अलग है, इसलिए बेटा मैं इसको H1 कर लीजिए या फिर कोन है तो HC कर लीजिए, और ये सिलेंडर है चलिए H1 H2 ले लेते हैं, नहीं तो CC सेम हो जाएगा। तो देखो इनमें कॉमन क्या आ रहा है बेटा 1/3 पाई, सॉरी 1/3 नहीं, पाई पाई दोनों में कॉमन है और आर में कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि रेडियस दोनों का सेम है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ बेटा पाई भी कॉमन ले लेता हूँ, आर स्क्वायर भी कॉमन लेता हूँ, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा मेरा H1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस ये H2 था, H2। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आ गया आपका 1.5 इंटू 1.5। H1 जो है वो है मेरी हाइट ऑफ कोन, वो कितनी है बेटा 2, तो बन जाएगा 2/3
और प्लस S2 है 7, ये बन जाएगा बेटा 22/7, ये आ जाएगा 15/10 मल्टीप्लाई बाय 15/10, और यहाँ पे 21 और 2 23, 23/3, ठीक है। 5 3 15, 3/2, ये भी 3/2, एक 3 में यहाँ कैंसिल कर देता हूँ, एक 2 में 11 से कैंसिल कर देता हूँ, तो नीचे रह जाएगा 7 इंटू 2 बेटा 14, ऊपर रह जाएगा 11 इंटू 3 33 मल्टीप्लाई बाय 23, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे बाय 14, जितना भी आएगा उतने ही मीटर क्यूब आपका वॉल्यूम रहेगा, वही इसकी कैपेसिटी होगी, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन यही एंड होता है। होप सो आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को जैसे शेयर करें, बाकी चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करना करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।